तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अब दिल्ली चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जो भी उन्होंने अपनी चिट्ठियों में जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच सीबीआई करे, क्योंकि वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उनकी पैरवी मुकुल रोहतगी करेंगे। सीबीआई जांच की मांग लेकर खुद परमवीर सिंह पहुंचे हैं। आप ये ध्यान रखिए कि उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि क्या उन्होंने सचिन विजय को शह दी हुई थी। ये तमाम चीजें हैं। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सीज करने के आदेश दिए जाएं। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी कठोर कदम को उठाने से रोका जाए। और हमारे साथी सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या क्या और कहा गया है? और मुकुल रोहतगी इनकी पैरवी करने वाले हैं, जाहिर सी बात है बड़े वकील हैं परमवीर सिंह के लिए ये, तो बताएं कि क्या क्या है इस पिटीशन में। जी देखिए, परमवीर सिंह ने सिलसिलेवार जो आरोप लगाए थे, व्हाट्सएप चैटिंग और जितने भी जो भी तथ्य उन्होंने जो रखे हैं सामने पहले, वो तमाम तथ्यों को पिरोया है एक पिटीशन के रूप में, एक याचिका के रूप में, और उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। और उनका ये कहना है कि ये एक बहुत बड़े मामला है और इसकी निष्पक्ष और सही तरीके से स्वतंत्र जांच बहुत ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें सामने आ सकें। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरोप वो खुद प्रदेश के गृह मंत्री के ऊपर है, तो ऐसे में सीबीआई को इसकी जांच सौंपनी चाहिए और तुरंत सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ऐसा ना हो कि सबूत नष्ट कर दिए जाएं, क्योंकि अनिल देशमुख जो है वो राज्य के होम मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो उनको ट्रांसफर करने का जो आदेश दिया था वो कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, क्योंकि 2 साल मिनिमम टेन्योर होना चाहिए किसी भी राज्य प्रमुख कमिश्नर डीजीपी लेवल का जो भी अफसर हो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए उनका जो ट्रांसफर का जो आदेश है उसको तुरंत रद्द करें, रोक लगाए पहले और बाद में इसको रद्द कर दें। साथ ही साथ वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में जवाबी कार्रवाई के तौर पर उन पर कठोर कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है, इसलिए ये कठोर कार्रवाई होने से भी रोका जाए और उनको संरक्षण दिया जाए। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि कल या 1-2 दिन में इस मामले की सुनवाई भी होगी और मुकुल रोहतगी पेश होंगे इस पूरे मामले के लिए। और हो सकता है कि अगर आज वो केस लिस्ट नहीं हुआ तो उसके बाद वो कल सुबह सीबीआई के सामने मेंशन करें कि इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लें। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन करेंगे। उन्होंने सीबीआई का भी मसला उठाया है कि सीबीआई की जांच की मांग की है। सीबीआई की जांच की मांग क्यों करनी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये भी हमारे दर्शकों को अगर समझा पाया। जी देखिए, आप हमें ये देखना होगा, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, उन्होंने जोड़ा है जिस तरीके से जो जिलेटिन वाली गाड़ी मिली थी अनिल अंबानी के घर के मुकेश अंबानी के घर के बाहर, वो तमाम चीज़ों को भी जोड़ा है और बताया कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा एक साजिश है, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें इंटरकनेक्ट हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और सीबीआई की जांच इसलिए मांग रहे हैं कि पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि गृह मंत्री इस मामले में पर आरोप जो है गृह मंत्री के ऊपर है, इसलिए इस मामले की वहां पर जांच नहीं हो सकती। उन्हें इसलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो, क्योंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है ऐसे मामलों में। और यहाँ पर केस आतंकवाद से जुड़ा नहीं है, जैसा कि एनआईए ऐसे मामले में जांच कर रही है जिलेटिन से भरी जो गाड़ी मिली थी। तो यहाँ पर आरोप करप्शन के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, और ऐसे मामलों की जांच सीबीआई ही करती है, ये सब दलीलें दी गई हैं। जी बिल्कुल, एक मसला ये भी हो सकता है आशीष की, चूंकि महाराष्ट्र ने एक तरीके से आदेश पारित करके सीबीआई के आने पर पाबंदी लगाई हुई है, यानी कि जब तक राज्य की अनुशंसा या सिफारिश नहीं होगी तब तक सीबीआई यहाँ पर केस नहीं ले सकती है सीधे तौर पर। ये एक शायद बड़ी वजह हो जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीधे ही आदेश लेना चाहते हो, क्योंकि सीबीआई एक भ्रष्टाचार निरोधी कानून के लिए बनाई गई थी दिल्ली पुलिस एक्ट में, और उसका मूल काम सीबीआई का भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगाना या रोक लगाना था। बाद में उसको हत्या वगैरह जैसे केस मिलने लगे, वो बात अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।